समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। समत्वं योग उच्यते। समत्वं योग उच्यते। सभी सुधी श्रोताओं को मेरा बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आप सब जिज्ञासु साधकों ने आज अभी ये श्लोक को सुना। गीता जी में स्पष्ट रूप से कहा गया, समत्वम योग उच्यते। समअवस्था को प्राप्त करना ही योग है। समअवस्था में आज हम सोच रहे थे कि आपके साथ श्रद्धेय स्वामी जी महाराज 5 बजे सुबह ध्यान करवा रहे हैं, और उस ध्यान में आज श्रद्धेय स्वामी जी ने बार बार ये कहा कि आसक्ति से ईश्वर प्राप्ति और ईश्वर प्रीति की यात्रा का नाम योग है। हमारी आसक्तियां, जो मोह है वह निरंतर छूटे। सेपरेशन, जो मैं पहले दिन से इस बात को कह रहा हूं कि वियोगम योग उच्यते। वियोग किसका? दुखों का। वियोग किसका? तनाव का। वियोग किसका? भय का। वियोग किसका? आसक्ति का। इनका वियोग हो जाए और तब ईश्वर का योग हो, उस सुपर कॉन्शियसनेस का योग हो, उस डिवाइन पावर का, डिवाइन ब्लिस का, डिवाइन ब्लेसिंग्स का योग हो, उसे कहते हैं योग। आप हर कार्य में उस परमात्मा के दर्शन, स्नान करते हुए कि मैं उस परमात्मा को, भगवान शिव का अभिषेक कर रहा हूं। भोजन करते हुए कि मैं उस परमात्मा तत्व को भोजन प्रसाद अर्पण कर रहा हूं। और हर कार्य में जिस संबंध में आपको अधिक प्रेम दिखाई दे, जो भी संबंध है उसमें ब्रह्म संबंध को खोजने का प्रयास करते हुए योग करने से दिव्य उपलब्धियां भी होती हैं और दिव्य सिद्धियां भी होती हैं, दिव्य अनुभूतियां भी होती हैं। जब आप एक किसी साधना में बैठते हैं, साधना करते हैं, उस साधना की कुछ सिद्धियां प्राप्त होती हैं। ईश्वर कुछ सिद्धियां प्रदान करता है। आपको दूर का सुनाई देगा, कोई आने वाला जो बहुत अच्छा भविष्य, नेगेटिव भविष्य, उसके विषय में आपकी कल्पना, आपकी इंट्यूशन जागृत हो जाएगी। इस प्रकार की सिद्धियां योग में तो ले परकाया गमन, लघिमा, बहुत लघु होना, आपको उड़कर जाना, जैसे हम पहले आजकल रामायण देख रहे हैं कि हनुमान जी उड़कर गए, ये सब सिद्धियां हैं और ये सब योगियों को सिद्धियां प्राप्त हुआ करती थी। तो आज उनकी ही चर्चा करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। हमने कल कुछ प्राणायाम के विषय में, कुंभक के विषय में चर्चा की थी। आज हम थोड़ी सी और इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सुनीता बहन कह रही हैं कि आवाज़ कम आ रही है। अब आवाज़ ठीक आ रही है? तो जो वह परमात्मा है वो अलौकिक तत्व है, वो महनीय तत्व है। और जब परमात्मा हमारे भीतर है तो हम भी उस महानता और उस अलौकिकता के साथ, उस तेजस्विता के साथ जुड़े हुए हैं। तो एक सुख होता है और एक आनंद होता है। सुख जो इंद्रियों से प्राप्त होता है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध में जो हमें प्राप्त होता है वह इंद्रिय सुख है। और अति इंद्रिय सुख है मन से, और मन से भी पार जब चले जाता है व्यक्ति, उसे आनंद कहते हैं। आत्मा को जो प्राप्त होता है तो एक ध्यान की स्थिति, और उस ध्यान की स्थिति के बाद उस ध्यान के साथ हम आगे बढ़ जाते हैं समाधि में। जब समाहित हो जाते हैं तो हम आनंद को प्राप्त करते हैं। और वह आनंद की जो स्थिति है, व्यक्ति की खोज लगातार लॉन्ग टर्म के लिए चलती है। शॉर्ट टर्म आप देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट में भी हम जब पूछते हैं किसी अपने एडवाइजर से, तो आप इन्वेस्टमेंट किस में करना चाहते हैं, तो कहते हैं कि शॉर्ट टर्म करना चाहोगे या लॉन्ग टर्म। भैया गेन किस में ज़्यादा होगा, रिस्क किस में कम है? जी शॉर्ट टर्म में रिस्क कम है, गेन ज़्यादा होता है। तो जो सुख है वो शॉर्ट टर्म है, आनंद जो है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है।
तो इसलिए यदि आप ध्यान साधना के साथ उस परमात्म तत्व के साथ चलना चाहेंगे तो आपको आनंद की अनुभूतियां होंगी और डिवाइन ब्लिस, कुछ सिद्धियां, कुछ डिवाइन ब्लेसिंग्स, कुछ डिवाइन गिफ्ट्स आपको बीच बीच में मिलेंगी, परंतु उसको क्षणिक सुख के रूप में इस्तेमाल नहीं करना। एक क्षण भर में उसका उपयोग किया, जैसे कहते हैं कि एक मुर्गी को, जो सोने देने वाली मुर्गी होती है, उसको एकदम काट कर नहीं खाया जाता, उसके अंडे जो सोने के हैं वह जो हर रोज देती है वह महत्वपूर्ण है, उसकी कीमत है। तो ईश्वर का आशीर्वाद प्रतिदिन का जो आनंद है उसको हम प्राप्त करें, और वह प्राणायाम से, ध्यान से सिद्धियों की प्राप्ति होती है। व्यक्ति में एक प्रकृति है भंडारण की, एक चीज है तो दूसरा चीज लेने की, 4 शर्ट है तो 5वीं शर्ट खरीदने की। तो ये जो प्रवृत्ति है, ये ईर्ष्या की प्रवृत्ति, सम्मान प्राप्त करने की प्रवृत्ति, यह कुछ बाधक तत्व हैं जो व्यक्ति के इस आनंद को समाप्त करते हैं। आइए एकत्व की अनुभूति, उस परमात्म तत्व से एकत्व की अनुभूति का नाम योग है। जब वह परमात्म तत्व से आत्म तत्व एक हो जाए, एक होना ही बड़ा तत्व है, एकत्व की भावना। आज पूरा संपूर्ण राष्ट्र कोरोना के खिलाफ एकत्व की भावना में है, एकजुट है। मुझे कल परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने एक बैठक के लिए बुलाया। हम बैठक में ये भी तय हुआ कि सब साथियों को, आप लोगों को भी ध्यान रखना है कि प्रतिदिन 3 ट्वीट, 2 फेसबुक की पोस्ट आएंगी, उसको आपको रीट्वीट और फेसबुक पर लाइक और शेयर करना है, 2 आस्था को लेकर और 1 इंडिया टीवी को लेकर। तो आप प्रतिदिन अपने आप को, अपने कार्यकर्ताओं से, मैंने कल भी कहा था कि सब लोग फोन करें। इस सेवा के काल में लोग पूछते हैं कि हम दान करेंगे या सेवा करेंगे, तो उसमें सबसे अधिक अच्छा ये है कि एक दूसरे का संबल बन पाए, मानसिक रूप से हम एक दूसरे के साथ खड़े हो पाए। तो हम कल जो चर्चा कर रहे थे, उस चर्चा को हम आज आगे और बढ़ाना चाहेंगे कि हमने कल आपसे कहा था कि ईड़ा और पिंगला नाड़ियां, उनका शोधन हो जाता है। ईड़ा और पिंगला नाड़ियों के शोधन की जब तक बात आती है तो हम इस बात को समझते हैं कि नर्वस सिस्टम की बात आ रही है। प्राचीन काल में उन्होंने कहा कि ईड़ा और सुषुम्ना, और उसकी मैं अभी उसको एक कोशिश करूंगा, एक डायग्राम भी आपको दिखा दूंगा। अष्ट चक्र नवद्वार देवानाम पूर अयोध्या, यह जो अयोध्या है जिसमें भगवान राम है, यह ईश्वर जो रमा हुआ है हमारे भीतर, वह अष्ट चक्र और 9 द्वार हैं। उसके अंदर 8 चक्र हैं, मूलाधार से लेकर सहस्त्रार चक्र हैं और 9 द्वार हैं। आंखें, 2 नासिका, 2 कान और 1 मुंह, तो सप्तऋषि तो ये हो गए। एक मल द्वार और एक मूत्र द्वार, ये मिलाकर 9 द्वार हैं, और ऐसे ही 8 चक्र हैं। और वह ईश्वर उसका मुखिया है, सारथी है, उस आत्मा सारथी, और वो महारथी, और ये रथी, ये शरीर रथ के रूप में है जो हमारी यात्रा को आगे बढ़ा रहा है। तो इस रथ को भी ठीक रखना है। यदि बड़ी यात्रा करनी है, लंबी कालखंड की यात्रा करनी है, आनंद को प्राप्त करना है, तो निश्चित रूप से यह अपने आप में एक बड़ा महत्वपूर्ण है। शरीर खलु धर्म साधनम, जो ये शरीर है ये धर्म कमाने का मूल साधन है। इसको ध्यान में रखकर इसकी शरीर की रक्षा करनी है। आइए, आज हम नर्वस सिस्टम की बात कर रहे थे। तो 2 प्रकार के नर्वस सिस्टम होते हैं, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, CNS और PNS। CNS जो है वो एसोसिएटेड विद द ब्रेन, जो ब्रेन के माध्यम से डायरेक्शंस आती हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड की ओर से जो सिक्रीशन के माध्यम से चलता है। एक PNS है, एक CNS है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम तो जो ब्रेन के माध्यम से काम कर रहा है, एक PNS है जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। पेरिफेरल के सिस्टम को 2 भागों में बांटा गया है, एक है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम और एक है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम मतलब वॉलेंटियर एक्शन, जिसमें हम हाथ कब ऊपर उठाना है, कब नीचे करना है, मुंह कब खोलना है, बंद करना है, ये जो एक्शन है हमारे, ये वॉलंटियर एक्शंस हैं। जब हम चाहते हैं हाथ ऊपर नीचे एक्शन करना हो, आपको दिखाना हो मैं हाथ ऊपर नीचे कर रहा हूं, ये सारे वॉलंटियर एक्शन हैं।
परंतु मेरी पलक कब झपकेगी, मुझे कब उबासी आएगी, ये सब इनवॉलेंट्री एक्शन है। और ये इनवॉलेंट्री एक्शन में सिंपैथेटिक जो अंदर सिक्रीशंस हैं, ग्लैंड्स की सिक्रीशन है, आप भोजन कर रहे हैं और कब कितना इंसुलिन निकलेगा, उस सब की जो प्रक्रिया है वह सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक ये दोनों नर्वस सिस्टम के माध्यम से डिसाइड होती है। और सिंपैथेटिक में मतलब ग्लैंड्स की सिक्रीशन की स्टिमुलेशन जिसके माध्यम से हो उसे सिंपैथेटिक कहते हैं। और पैरासिम्पैथेटिक यदि हम उन स्टिमुलेशन पर जो इनहिबिशन ऑफ द सिक्रीशन है, जो उनको कंट्रोल करने की शक्ति है, वो जिस नर्वस सिस्टम में रहती है उसे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। तो ये दो जो हम बात कर रहे हैं ये अत्यंत महत्वपूर्ण है, आप लोग भी थोड़ा सा इसको पढ़ लेंगे, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। अर्थात जो डर है आपका, फोबिया, फियर, फ्राइट, वह सब सिंपैथेटिक के कारण आता है। और उस सारे फियर और फोबिया और फ्राइट इन सब के ऊपर नियंत्रण आता है पैरासिम्पैथेटिक के कारण। तो प्राणायाम के माध्यम से हम अपने इन चैनल्स को खोलते हैं और अपने भय के ऊपर नियंत्रण प्राप्त करते हैं। और यही वैदिक प्रार्थना है, अभयम मित्रः, अभयम अमित्रः, अभयम जातः, अभयम प्रोक्षात्, अभयम नक्तम, अभयम दीवानः, सर्व आशाः मम मित्रम भवन्तु। प्रभु मुझे अभय बना दो। किससे? अभयम मित्रा, पहले जो जिनको मैं अपना मानता हूं पहले मुझे उनसे अभय बना दो, जो मेरे मित्र हैं। अभयम मित्रः, क्योंकि दुश्मन का तो पता होता है कि वह दुश्मन है, वो निश्चित होता है, जानकारी होती है उसकी, वो क्या एक्शन कर सकता है, नेगेटिविटी उसके प्रति व्यक्ति सचेत होता है। परंतु जो मित्र होता है उसके प्रति व्यक्ति सचेत नहीं रहता, तो उस कहते हैं अभयम मित्रः, मुझे पहले मित्र से अभय कर दो, अमित्र से अभय करो। जो दिन में पहले दिन से अभयम मित्रा, अभयम अमित्रा, अभयम जातः, अभयम प्रोक्षात्, जिसको मैं जानता हूं पहले उससे भय मुक्त करो, फिर जिसको मैं नहीं जानता उससे भय मुक्त करो। अभयम दीवानः, अभयम जातः, अभयम प्रोक्षात्, अभयम नक्तम, अभयम दीवानः। तो पहले रात्रि से कहा, फिर दिवा, नक्तम अर्थात तम से अंधकार से, फिर दिवा दिन से मैं भय मुक्त कर दो। सर्वः आशाः मम मित्रम भवन्तु, सभी दिशाओं से मुझे भय मुक्त कर दो प्रभु। तो यह ईश्वर की वैदिक प्रार्थना का भाव है और इसमें यही भाव आया। और हर प्रकार के स्ट्रेस स्ट्रेन से मुक्त करने का कार्य प्राणायाम करता है। मैंने कल भी कहा कि कल मैं जो बात कह रहा था कि मल शोधन, वो मल क्या है? वो मल स्ट्रेस है, वो मल क्या है? वो मल फियर है, वो मल क्या है? वो फोबिया है, एक्स्ट्रा सिक्रीशन है, आपका दिल ज़्यादा धड़कता है, कम धड़कता है, वो सब क्या है? वो मल है आपकी नाड़ियों का। और उस नाड़ियों के मल का शोधन करता है। उस जो शोधन की प्रक्रिया है उसे योग कहते हैं। और उस योग में, एक अष्टांग योग में जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व है वह है प्राणायाम। प्रातः, मध्यम दिने सायं, अर्धरात्रे च कुंभकान, शनैर अशिति चतुर्वारम सम अभ्यसेत। यह हमने कल यहाँ से आज इस यात्रा को आरंभ करते हैं। एक दूसरा श्लोक जो 10वां श्लोक था, मैं चाहता हूँ, यद्यपि मैंने कल वो पढ़ाया था आपको, परंतु पुनः उसको हम सब लोग एक बार याद करते हैं, उसको स्मरण करने का प्रयास करते हैं। सूर्य चंद्रमसा अनेन, सूर्य चंद्रमसा अर्थात सूर्य मायने आपकी दाई नासिका, आपका सूर्य स्वर, चंद्र नासिका। अनेन अन्य विधियां, विधिना अभ्यासम सदा तन्वताम, शुद्धाम नाड़ी गना भवन्ति यमिनाम मास्त्र्या ऊर्ध्वतः। शुद्धाम नाड़ी गना भवन्ति, ये सारी नाड़ियां शुद्ध हो जाती हैं। किससे शुद्ध हो जाती हैं? जो भी इसके अंदर मल है। मल क्या है? जो इम्प्योरिटीज हैं, जो ब्लॉकेजेस हैं, जो आपके मन के अंदर ब्लॉकेजेस हैं। हमारे यहाँ
प्रज्ञापराध को सब रोगों का मूल कारण कहा गया है। जो मानसिक रोग हैं वह सबसे बड़े मूल कारण हैं। पहले जब हम मेडिकल कॉलेज में पढ़ा करते थे तो हमें कई बार डॉक्टर ठाकुर जी इस बात को कहा करते थे कि सब रोगों का मूल क्या है, तो सब रोगों का मूल साइकोसोमेटिक डिजीजेज हैं। मन की कुंठाएं वो सबसे अधिक रोग का मूल कारण है। तो हमें अपने स्ट्रेस, स्ट्रेन और बैकलॉग में जो हमारे चिंता चल रही है वो कहीं ना कहीं ब्लॉकेज का काम करती है, कुंठा का काम करती है, रोग के निर्माण का काम करती है, उसको दूर करने का काम करता है। ये सूर्य चंद्रमसा अनेन विधिना अभ्यासम सदा तन्वताम शुद्धाम नाड़ीगणा भवंती यमीनाम मास्त्रया ऊर्ध्वतः। कहते हैं प्राणायाम का यमीनाम किसको कहा, जो यमीनाम दिया है योगाभ्यासियों का नाम। ये योगाभ्यासियों का संज्ञा मुझे बहुत अच्छी ये संज्ञा लगी, इसलिए मैंने आपको यह श्लोक पर पुनः ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा कि आपको यमीनाम जो प्राणायाम का अभ्यास करने वाले योगी हैं उनको मास्त्रया अभ्यसेत, यदि वो 3 महीने तक निरंतर पूरी विधि अनुसार विधिनाम अभ्यसेत, यदि विधि के अनुसार अभ्यास करेंगे तो 3 महीने में वह अपनी सारी नाड़ियों का शोधन कर पाएंगे। जिनको ब्लॉकेजेस हैं, हार्ट की ब्लॉकेज हो गई है, जिनको तनाव बहुत रहता है, स्ट्रेस बहुत रहता है, जिनका कोई मसल पुल हो गया, लिगामेंट, जिनको स्पाइनल स्ट्रेन हो गया है, वह 3 महीने में ठीक होने वाला है। किनको साइनस हो गया है, राइनिटिस रहती है, एलर्जी रहती है, कफ रहती है, उन सब में यह अत्यंत लाभकारी है जो हमारे नाड़ी शोधन प्राणायाम। अब नाड़ी शोधन प्राणायाम में कल हम जो बात कर रहे थे वह बात आ रही थी उसकी मात्रा, उसका समय, उसका कालखंड। तो कल हम बात कर रहे थे पूरक, कुंभक और रेचक की। तो पूरक, कुंभक और रेचक के विषय में भी हम आगे भी इसको और गंभीरता से पढ़ेंगे। कल हमने कहा था कि प्राणम सूर्येन चाकृशः पूर्यम येत उदरम शनै विधिवत कुंभकम कृत्वा पुनश्चंद्रेन रेचयत। उन्होंने कहा कि नाभि तक आपको लंबा और गहरा श्वास लेना है। प्राणम सूर्येन चाकृशः पूर्यम उदरम शनै शनै, एकदम लंबा और गहरा श्वास तेजी से खींचकर आपने श्वास ले लिया, ऐसे नहीं करना। शनै शनै, धीरे धीरे श्वास लेना है। विधिवत कुंभकम कृत्वा, और फिर विधिवत कुंभक करना है। पुनश्चंद्रेन रेचयत, यदि दाईं ओर से आपने श्वास लिया तो पूरक किया तो आपको कुंभक करना, उसके बाद फिर चंद्र स्वर से उसकी रेचन करना। तो यह विधि बता रहे हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम की। बहुत सुंदर इन्होंने ये विषय रखा। येन त्यजेतेन पित्वा धार्येत निरोधतः अनिरोधतः रेचेश ततो अन्येन शनैरवे न वेगतः। तो that through which exhaled inhaled through the same nostril after retaining the air into the extent without pressurizing oneself। बहुत अधिक प्रेशर दिए बिना, बहुत अधिक रिटेंशन किए बिना कुंभक में जाना है। और फिर 10वें मैंने जैसे कहा कि सूर्य चंद्रमसारेन विधिनाम अभ्यास तदा तन्वताम शुद्धा नाड़ी गना भवंती यमिनाम मास्त्र ऊर्ध्वतः। 3 महीने में व्यक्ति मुक्त हो जाता है सब प्रकार के रोग में। ये मुझे लगा कि आपके साथ ये 10वां श्लोक जो डिजीज फ्री करने की बात कर रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण विषय लिया है। और फिर लिखा कि कब कब करना चाहिए। प्रातः, मध्य दिने, सायं रात्रे च कुंभकान शनैर शीतिम पर्यंतम चत्वारहम सम अभ्यसेत। उनका 4 बार आपको प्राणायाम करना चाहिए। प्रातःकाल, सायकाल, दोपहर में और मध्य रात्रि में। फिर एक जो सन्यासी हैं ब्रह्मानंद जी, वो कह रहे हैं कि रात्रि को, अर्धरात्रि को तो नहीं करना चाहिए, परंतु 3 बार तो करना चाहिए। और कह रहे हैं कि एक बार जब आप आसन करने के लिए आसन में बैठ जाओ तो कम से कम 80 राउंड्स आपको नाड़ी शोधन प्राणायाम करना चाहिए। 80 राउंड्स। तो ये मात्रा के विषय में बड़ा महत्वपूर्ण कहा। फिर कहा कि
80 राउंड्स तो करना चाहिए। फिर ये बताइए उस एक की मात्रा कितनी होनी चाहिए। तो कह रहे हैं कि एक मात्रा मायने मात्रा का 3 बार यदि ऐसे आपने ताली बजाई, ये एक मात्रा हुई। ऐसे आपको कुंभक लगाना चाहिए 80 मात्रा तक, जो उत्तम व्यक्ति है। तो हमने कहा भी उत्तम व्यक्ति तो 80 मात्रा तक लगाए, परंतु मध्यम व्यक्ति, तो हमने कहा मध्यम व्यक्ति 64 मात्रा तक लगाए। तो हमने कहा भाई 64 तक भी ना लगे तो कभी सामान्य व्यक्ति वह कम से कम 48 मात्रा तक लगाए। तो हमने पूछा कि ये मात्रा किसे कहते हैं। अब मात्रा तो प्राचीन काल में घड़ियां नहीं थी, तो ओम की 3 बार ध्वनि कर ली, ओम ओम ओम, ओम 1, ओम 2, ओम 3, ऐसे 3 बार बोला तो एक मात्रा हो गई। 80 मात्रा तक श्वास को रोकना बड़ा कठिन है। तो उन्होंने कहा भी आपकी जो रोकने की कुंभक की शक्ति है उसको बढ़ाने के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो आपको उन्होंने कहा आसन करना चाहिए, मिताहार लेना चाहिए और भोजन में विशेष रूप से आपको ध्यान देना चाहिए, और ईश्वर का भजन और मंत्र पाठ करने के साथ भी आप आगे बढ़ सकते हैं। तो इसलिए वो बार बार कहते हैं कनीयसी भवेत् स्वेदः कंपो भवति मध्यमे उत्तमे स्थानाप्नोति ततो वायुम निरोधेत। तो कहते हैं जो बिल्कुल कनिक व्यक्ति, बिल्कुल कनियासी मतलब लोएस्ट वन, उसको उस वक्त तो व्यक्ति स्टार्टिंग जब करता है तो उसको पसीने आने लग जाते हैं इतना करने में भी, परंतु जो यदि मध्यम योगी है उसको कंपन होनी शुरू हो जाती है 64वें मात्रा तक करने पर। परंतु उत्तम व्यक्ति जब 80 मात्रा तक वो कुंभक करने की स्थिति में आ जाए तो वह राजयोग को प्राप्त हो जाता है, वो समाधि को प्राप्त हो जाए। तो ये मात्रा की उन्होंने चर्चा की। तो आज मात्रा की हम जब चर्चा कर रहे थे तो ध्यान में आया कि कितने सेकंड में अपने को श्वास लेना चाहिए, कितने सेकंड में श्वास छोड़ना चाहिए। तो मैंने मोटे तौर पे यदि हम मात्रा की बात करें तो उन्होंने कहा कि 1:1:2, अर्थात या तो ये रेशो रखें। मैंने जब एक पूज्य स्वामी निरंजनानंद जी को पढ़ रहा था तो उन्होंने बहुत स्पष्टता से ये कहा 1:1:2, और जब हम स्वामी स्वात्माराम जी को पढ़ रहे थे तो वो कह रहे हैं 1:4:2, अर्थात आप पूरक करें एक में और उसका 4 गुना हमारा कुंभक हो और उससे 1/8 हिस्सा उसका रेचक हो। तो 1:4:2 ये एक विशेष रूप से हमने देखा कि ये भी एक काउंटिंग है। यदि हम इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लें, उन्होंने कहा कि 20 पूरक करना और 80 उत्तम वर्ग क्या है, उत्तम वर्ग में 80 कुंभक करना और रेचन 40 मात्रा में करना, ये सबसे उत्तम है। और मध्यम क्या है, 16 मात्रा में पूरक करना, 64 में कुंभक करना और 32 में रेचक करना। और न्यूनतम क्या है, 12 में पूरक, 48 में कुंभक और रेचक 24 में करना। यह मात्रा यदि सेकंड में कन्वर्ट की जाए, सबसे न्यूनतम सेकंड भी कन्वर्ट की जाए तो पूरक 12 सेकंड का, 48 सेकंड का कुंभक और रेचक 24 सेकंड का हुआ तो भी ये 84 सेकंड का एक राउंड हुआ। अर्थात 2 राउंड 84 सेकंड में लेना और 84 सेकंड में छोड़ना, अर्थात 168 सेकंड हुए। 168 सेकंड की यदि हम बात करें तो लगभग 3 मिनट का एक नाड़ी शोधन प्राणायाम होता है। तो दोस्तों, आज की इस पूरी प्रक्रिया में आपने पाया कि हमने मात्रा की बात की, और मात्रा में उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा कि सेकंड्स के ऊपर बात आ रही है, तो सेकंड का भी अपना एक महत्व है। हम आज के दृष्टिकोण से देखें तो लगभग 3 मिनट में नाड़ी शोधन होना चाहिए, 1.5 मिनट लेने में और 1.5 मिनट छोड़ने में। तो इस बात में हम ध्यान रखें कि, और इस बात में विशेष रूप से मैं इस बात को जोड़ना चाहता हूं कि कुंभक करते हुए विशेष ध्यान भी रखना चाहिए समय का। इसमें 2 श्लोक अभी हम और पढ़ लेते हैं। जलेन श्रम जातेन गात्रम मर्दम आचरेत दृढ़ता लघुता चैव तेन गात्रस्य जायते। One should massage the body with the water
As a result of exertion of kumbhaka through this massage, the body attains the strength and lightness. उन्होंने कहा कि ये प्राणायाम करने से, कुंभक लेने से आपको, आपके अंदर पसीने आ जाएंगे शरीर में, इतनी अंदर ऊर्जा, और फिर मसाज करना, शरीर को मसाज देने से फिर आपका शरीर उसमें दृढ़ता को प्राप्त होगा। अभ्यास काले प्रथमम शस्तम क्षीर राज्य भोजनम ततो अभ्यास दृढ़ीभूते ना दृढ़ नियम आग्रह। ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड ऑफ प्रैक्टिस फूड विद मिल्क एंड घी इज कंडक्टिव। पहले उन्होंने कहा शुरुआत में तो घी और दूध लें, वो बहुत अच्छा है, परंतु बाद में धीरे धीरे आप उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाएं और अपने न्यूनतम भोजन के ऊपर आने की उन्होंने बात कही है, मित आहार की बात कही है। और फिर 15वें श्लोक में यथा सिंहो गजो व्याघ्रो भवेद अवश्य शने शने तदैव सेवितो वायुर अन्यथा हंति साधकम। इसमें बहुत महत्वपूर्ण प्राणायाम के विषय में चर्चा की गई है। मैं चाहूँगा एक 10वां श्लोक आप सब लोग पिन पॉइंट कर लें और एक ये 15वां श्लोक पिन पॉइंट कर लें। जस्ट एज वाइल्ड एनिमल लाइक लायन, एलिफेंट और ए टाइगर ब्रॉट अंडर कंट्रोल स्लोली एंड स्लोली ग्रेजुअली, सिमिलरली द रेस्पिरेशन शुड बी ब्रॉट अंडर कंट्रोल very gradually with the practice, otherwise it can harm the practitioner. उन्होंने कहा कि श्वास प्राणायाम को बहुत धीरे धीरे, जैसे कोई व्यक्ति शेर को या हाथी को कंट्रोल करता है, ठीक वैसे आपको अपने प्राण को भी धीरे धीरे उस पर कंट्रोल प्राप्त करना है। आप सोचें कि मैं आज ही कुंभक लगाने लग जाऊं 80 सेकंड तक, तो भैया नहीं हो पाएगा, आप हानि कर बैठेंगे। आप चाहे 48 सेकंड तक हम कुंभक लगाने लग जाएं, नहीं हो पाएगा। यदि आप नवीन साधक हैं तो पहले 5 से 10 सेकंड तक कुंभक लगाएं, उसको बढ़ाते हुए 15 से 20 सेकंड। हमने देखा है परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज तो 1 मिनट से 2 मिनट तक भी कुंभक लगा लेते हैं। परंतु आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना है कि उनका हो सकता कुंभक बहुत ज़्यादा हो, परंतु हमें सामान्य रूप से आगे बढ़ना है, परंतु बहुत धीरे धीरे। या यथा सिंहो गजः व्याघ्रो भवेत वश्यः शनै शनै, जैसे वश में आता है हाथी शेर, धीरे धीरे आता है, वैसे ही आपको अपने प्राणों को भी बहुत धीरे धीरे अपने नियंत्रण में लाना है। यह बात प्राणायाम के दृष्टिकोण से भी उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण रूप से की, और कल हम इसको और आगे बढ़ाएंगे। प्राणायाम एन युक्तेन सर्व रोग क्षयो भवेत। कितनी सुंदर बात कर रहे हैं कि प्राणायाम को यदि आप जिम्मेदारी से, समझदारी से करेंगे तो सर्व रोग क्षयो भवेत। तो वो कह रहे हैं कि हम गारंटी लेते हैं कि आपके सारे रोग नष्ट हो जाएंगे। तो यह अपने आप में एक अत्यंत महत्वपूर्ण, आज हमने चर्चा को अंतिम रूप दिया। मैं अब आमंत्रित करूंगा डॉक्टर ज्योति आर्या जी को। वह आपके सामने, कल भी हम मल शोधन के विषय में बात कर रहे थे। किडनी मायने आपका मल शोधन, मल शोधन की एक अपनी महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है, और मल शोधन हम कैसे करें इसको लेकर भी एक विशेष चिंतन हम आपके सामने रख रहे हैं। और जैसे मैंने कहा कि नियंत्रण करना, प्राणों का नियंत्रण, ये बहुत धीरे धीरे और ज्ञानपूर्वक विधि के अनुसार, इसमें 3 शब्दों की बात की गई है। मल शोधन की बात तो अवश्य की गई है, परंतु ये भी कहा है विधि अनुसार। विधि नाम विधि की बार बार चर्चा की गई है। और दूसरा उन्होंने काल की मात्रा की बात कही है। मुझे लगता है कि हम धीरे धीरे अपने प्राणों पर नियंत्रण प्राप्त करने का प्रयास करें। और किडनी के, कल यूरिन और किडनी के विषय में चर्चा आ रही थी, किस प्रकार आप अपने स्वास्थ्य को, मल शोधन के जो हमारे शरीर के ऑर्गन्स हैं, ये विशेष रूप से हमारे जो ऑर्गन्स हैं मल शोधन के, उनको आज उनके विषय में और जानने का प्रयास करते हैं। डॉक्टर ज्योति। ओम। सभी साधकों को, इस स्वास्थ्य चर्चा में भाग लेने वालों को मेरा सादर प्रणाम। कल की वार्ता को ही आगे रखते हुए,
कल हम किडनी और यूरिन के संबंधित विषय पढ़ रहे थे। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि किडनी से लगभग ब्लड में से किडनी में 180 लीटर प्रतिदिन फिल्टर होता है और यूरिन कितना आता है 2 से 2.5 लीटर। तो उस फिल्ट्रेट के बाद जो उसमें फिल्टर होता है उसमें से जो भी आवश्यक तत्व शरीर के होते हैं वो दोबारा से अब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं और जो अनावश्यक तत्व होते हैं जिन्हें निकालना बहुत ज़रूरी होता है उन्हें शरीर के बाहर यूरिन के रूप में निकाला जाता है, जो कि 2 से 2.5 लीटर होता है। अब अगर आज बात करें कि किडनी के, कल आपको यूरिनरी सिस्टम के भाग बता दिए थे, किडनी का फंक्शन बता दिया था, किडनी के कार्य बता दिए थे, जैसे बीपी कंट्रोल करना, कैल्शियम का लेवल चेक रखना, इरिथ्रोपोइटिन आरबीसी बनाना, ये भी इम्पोर्टेंट कार्य हैं। केवल यूरिन बनाना ही किडनी का कार्य नहीं है, ये भी अतिरिक्त जो हैं ये आवश्यक कार्य हैं। अब किडनी में अगर कुछ समस्या हो जाए तो कैसे पता लगेगा? आमतौर पर हम देखते हैं किडनी में ज़्यादा समस्या होती है कि पथरी हो जाती है। किडनी जो है उसमें अगर कोई डिजीज़ हो जाए तो बहुत ज़्यादा दर्द नहीं होता है। किडनी जब खराब हो जाती है तो लगभग 70% खराब होने के बाद शरीर में सिम्टम्स आने शुरू होते हैं कि किडनी की कोई समस्या आ रही है। सिर्फ जो स्टोन होती है, जो पथरी होती है, इसके कारण ही किडनी में दर्द होती है। तो कभी भी अगर आपके जैसे कमर के पीछे मैंने बताया किडनी होती है तो पेन की लोकेशन भी लगभग कमर के पीछे होती है, वहाँ से ये यूरिन मूत्रेंद्रिय तक जा सकती है, रेफर होती है, यूरिन रुक सकता है उसके कारण, और वो पेन इतनी ज़्यादा होती है कि आपको लगभग तुरंत उसका इलाज या दवाई लेनी पड़ती है। तो ये तो पथरी की दर्द हो जाएगी। और क्या दिक्कत हो सकती है? यूरिन में अगर हम अधिक पानी नहीं पिएंगे तो नेचुरल सी बात है कि गर्मी हो जाएगी, या जो एसिडिक मीडियम थोड़ा होता जाता है तो उसमें बैक्टीरिया जल्दी से ग्रो करते हैं, तो यूरिन का इन्फेक्शन बहुत जल्दी होता है। तो यूरिन इन्फेक्शन में मूत्र में जलन होना, बार बार यूरिन आना, तो इन सब में क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप पानी अधिक मात्रा में पिएं। जब मौसम बदलता है, गर्मी से सर्दी आती है, हम बिल्कुल कम कर देते हैं पानी, और जो सर्दियों में पीते रहते हैं फिर उसकी मात्रा गर्मी आने पे हम बढ़ाते नहीं है। तो ये जो संधि काल होता है इसमें ज़्यादातर हम देखते हैं कि यूरिन इन्फेक्शन के जो पेशेंट होते हैं वो बढ़ जाते हैं। कारण क्या है कि हम पानी की मात्रा पर ध्यान नहीं देते हैं। तो इसलिए पानी की निरंतर पिएंगे, क्योंकि आप घर में भी देखें कहीं भी पाइप में अगर पानी होगा तो ही वो गंदगी को बहा के ले जाएगा, अगर पानी नहीं होगा तो वो गंदगी को बहाकर नहीं ले जाएगा, मल का शोधन ठीक से नहीं कर पाएगा। और सबसे अच्छा है पथरी के लिए पत्थर चट्टे के पत्ते, पाषाण भेद बोलते हैं, पत्थर चट्टा। आमतौर पर सभी घरों में अगर आप गमले में लगाएंगे हो जाता है। उसके पत्ते सुबह खाली पेट लें तो वो इसमें फायदा करते हैं। और आजकल देखा जा रहा है कि किडनी की समस्या बहुत हो रही है, किडनी कार्य करना बंद कर रही है, कम कर देती है धीरे धीरे। CKD बोलते हैं उसको, किडनी गुर्दे फेल हो गए, गुर्दे खराब हो गए, ऐसी बात आप सुनते रहते हैं। आजकल ये समस्या इतनी बढ़ रही है कि लगभग 20 लोगों में से 1 लोग में ये समस्या पाई जा रही है, इतनी बढ़ गई है। तो उसमें क्या होता है, दरअसल जो किडनी की संरचना होती है वो काम करना बंद कर देती है, उसमें खराब हो जाती है। खराब क्यों होती है? उसके कई कारण हैं। डायबिटीज, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज जो कंट्रोल नहीं है, कभी हमने दवाई ले ली, कभी हमने दवाई छोड़ दी, उसके कारण हाइपरटेंशन, बीपी के कारण अनकंट्रोल्ड बीपी, कभी बीपी हाई हो गया, उसकी दवाई ले ली, फिर अपनी मर्जी से हमने छोड़ दी, और बिना डॉक्टर के सेल्फ मेडिकेशन, ये सबसे ज़्यादा किडनी को हानि पहुंचाते हैं, क्योंकि हर दवाई लीवर और किडनी में से होकर जाती है। अगर वो आपके शरीर के अनुकूल नहीं है तो सबसे ज़्यादा प्रभाव लीवर और किडनी पर ही पड़ता है। और जो थोड़े से दर्द होने पर भी पेन किलर खा लेना, अपने आप ही पेन किलर खा लेना कि थोड़ा सा दर्द हुआ घर में से पेन किलर उठाकर खा ली, तो ये आगे जाकर आपकी किडनी पर असर डाल सकती है। इसलिए कभी भी सेल्फ मेडिकेशन ना करें, हमेशा जो संबंधित डॉक्टर है उससे सलाह लेकर मेडिकेशन करें, क्योंकि उस टाइम आपका वो रोग तो ठीक हो गया जिसके लिए आपने पेन किलर खाई, घुटने में दर्द है, लेकिन आप उसका अप्रत्यक्ष प्रभाव क्या कर रहे हैं कि आप अपनी किडनी को खराब कर रहे हैं। और जो डायबिटीज अनकंट्रोल हो जाए उसके कारण जो किडनी पे जो असर पड़ता है वो इरिवर्सिबल होता है, वो फिर ठीक नहीं हो सकता। इसलिए हमें डायबिटीज, बीपी, ये सारी चीजें कंट्रोल में रखनी चाहिए। ज्यादातर
लक्षण क्या होते हैं, अगर किडनी की समस्या आ रही है, किडनी खराब हो रही है, तो उसमें बीपी बढ़ जाता है। हम बीपी चेक करवाने जाते हैं तो डॉक्टर हमें किडनी के टेस्ट लिख देता है, तो हमें पता लगता है कि उसमें दिक्कत है। या भूख नहीं लगना, एचबी, आप ठीक से डाइट ले रहे हैं फिर भी खून कम होना, खाने के बाद ऐसे लग रहा है कि उल्टी आएगी, शरीर में खुजली अधिक होना, ये सभी लक्षण भी हों, और एड़ियों में सूजन हो, चेहरे पे सूजन हो, तो आप जरूर इसकी तरफ ध्यान दें और अपने यूरिन की या किडनी की जांच करवाएं। दो चीजें मेनली इसमें, यूरिया और क्रिएटिनिन किडनी बाहर निकालती है। अगर वो शरीर से बाहर नहीं निकलेगा तो हमारे अंदर किडनी में ही जमा होता रहेगा, जो कि शरीर पर प्रभाव डालता है। यूरिया जो है लगभग 15 से 40 mg/dl, मतलब 15 से 40 के बीच में होना चाहिए, और क्रिएटिनिन 0.7 से 1.4, मतलब 1 के आसपास क्रिएटिनिन होना चाहिए। इससे ज्यादा होगा तो आपके शरीर में वो दिक्कत करेगा। तो ये तो लक्षण हो गए। अब जल्दी से हम डाइट भी देख लेते हैं इसके लिए कि क्या क्या लेनी चाहिए। सबसे पहले आपको पता है कि पानी अधिक से अधिक मात्रा में पिएं। गर्मी हो गई है तो पानी की मात्रा बढ़ाएं, शिकंजवी ले लें। धनिया जो आता है, धनिया पाउडर, धनिया जो साबुत धनिया होता है, सौंफ होता है, ये सब बहुत लाभकारी हैं। कोई पित्त की समस्या हो, गर्मी की समस्या हो, तो पानी में भिगाकर आप ये ले सकते हैं, और घर में सबके होते हैं और ये निरापद योग है, कोई ले सकते हैं। और जो भी एक पुनर्नवा और एक गोक्षूर, ये दो चीजें किडनी के रसायन हैं। किडनी की कोई दिक्कत हो इसमें ये बहुत अच्छा काम करते हैं, गोक्षूर और पुनर्नवा। बाकी तो आप डॉक्टर से संबंधित परामर्श लेकर ही बाकी दवा लें तो अच्छा रहेगा। और सबसे बड़ी बात होती है कि किडनी के जब पेशेंट किडनी काम नहीं करती है तो डाइट क्या लें, ये सबसे ज्यादा जरूरी होती है। तो उसमें डाइट में ये ध्यान रखना है कि सोडियम पोटेशियम लो लेना है, कम लेना है, कम नमक कम पोटेशियम वाली चीजें लेनी है। डेयरी प्रोडक्ट्स कम लेने हैं, मलाई उतार कर थोड़ी मात्रा में आप दूध ले सकते हैं, और उसमें पानी भी कम पीना होता है। मतलब टोटल आपको मिला के पूरे दिन में लिक्विड 1.5 से 2 लीटर के बीच में ही पीना होगा। चाहे आप वो सब्जी में लें, चाहे दाल में लें, चाहे आप पानी पिए, चाहे दवा लें, तो इस चीज का ध्यान रखें। उसमें क्या ले सकते हैं हम, फल ले सकते हैं और हरी सब्जियां ले सकते हैं, लेकिन पत्तेदार सब्जियां उसमें नहीं लेनी है। क्या क्या चीजें अवॉइड करनी है, हरी पत्तेदार सब्जियां, पालक, बीट और शकरकंदी, अरबी, आलू, टमाटर, ऑरेंज जूस, ऐसी चीजें अवॉइड करनी है। उसकी बजाय आप सेब ले सकते हैं, तरबूज ले सकते हैं, और दूसरे फल अमरूद ले सकते हैं, पपीता ले सकते हैं, ऐसी चीजें ले सकते हैं। जिनमें पोटेशियम ज्यादा हो वो वाली चीजें भी नहीं लेनी है। और जब बार बार जब क्रिएटिनिन बढ़ जाता है तो क्या होता है कि एक मतली सी होती है, खाना खाने के बाद ऐसे लगता है उल्टी आएगी। तो उसका हल ये है कि खाना थोड़ी मात्रा में खाएं और थोड़ी ज्यादा बार ले लें अगर क्रिएटिनिन आपका बढ़ा हुआ है तो। और दूसरा, इसमें प्रोटीन जो है वो कम मात्रा में लेना है। कुल्थ की दाल बहुत अच्छी है किडनी के रोगों के लिए। कुल्थ की दाल का काढ़ा, और कोई भी चीज जो क्षारीय पदार्थ है जैसे मूली के पत्ते का रस, ये बहुत लाभकारी है किडनी के लिए। तो इन चीजों का आप ध्यान रखेंगे। और सबसे ज्यादा इसमें लाभकारी है कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम से तो जब किडनी का साइज कम हो गया है तो कई लोगों में देखा गया कि साइज भी थोड़ा सा, जो सिकुड़ गई थी किडनी, वो कार्य करने लग गई है कुछ प्रतिशत तक। इसमें कपालभाति प्राणायाम ज्यादा देर करना है, लेकिन स्लो स्पीड से करना है, ज्यादा स्पीड से नहीं करना है। और बीपी आपका ना बढ़े इस बात का भी ध्यान रखना है। और जो आसन है उसमें मंडूक आसन, मयूर आसन, शशांक आसन, शशक आसन और उष्ट्रासन, ये सभी आप कर सकते हैं। ये किडनी के लिए लाभकारी है। लेकिन सबसे ज्यादा किडनी खराब ही ना हो उसके लिए क्या जरूरी है कि हम अधिक से अधिक जल का सेवन करें और एसिडिक चीजों का सेवन कम करें। फास्ट फूड, एसिडिक जो हाइपर एसिडिटी करें, ऐसी चीजों का सेवन कम करें। इसी के साथ ही हम ये टॉपिक खत्म करते हैं और कल एक नया टॉपिक लेंगे। और अब आपके प्रश्न जो भी होंगे आप भेज दीजिएगा, उसको आपको कल ले लिया जाएगा। और अब डॉक्टर साहब के पास जाते हैं इसके अंत के लिए। डॉक्टर ज्योति ने बहुत अच्छे से आपको बताया कि किस प्रकार आपको अपनी किडनी को स्वस्थ रखना है और उसमें प्राणायाम क्या भूमिका अदा करते हैं।
और कपालभाति जैसे मैंने कहा कि आपके शरीर के शोधन की बात करते हैं। और थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाते हैं। मैं बात कर रहा था कुंभक पूर्वक यदि हम प्राणायाम करें तो निश्चित रूप से अनुलोम विलोम और नाड़ी शोधन प्राणायाम भी अत्यंत लाभकारी होंगे इसमें। परंतु कुंभक में एक बात ध्यान रखने की है, इंडिकेशन और कॉन्ट्रा इंडिकेशन वो जब आप प्रिस्क्राइब करें तो जिनको हार्ट की समस्या है, हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है, उनको बिल्कुल भी कुंभक के रूप में कुंभक लगाकर कोई प्राणायाम नहीं करना है। इस बात का ध्यान रखना है, या बहुत शॉर्ट टर्म के लिए वो कुंभक का प्रयोग करें, अन्यथा कुंभक का प्रयोग ना करें, इस बात का ध्यान रखें। और दूसरी एक बड़ी बात आ रही थी, हमारी एक बहन सविता यादव जी ने पूछा कि ये आप अभी बात कर रहे थे सारथी, रथी, महारथी, ये इसके विषय में थोड़ा सा बता दें। तो हमारा शरीर रथ है, और ये जो रथ में जो घोड़े होते हैं वो हमारी इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियां, और मन उसकी लगाम है। रथी मायने जो उसकी सवारी कर रहा है वह अर्जुन आत्मा है, और सारथी परमात्मा भगवान कृष्ण के रूप में है। तो यह एक पूरा डिस्क्रिप्शन है जो रथ दिखाया जाता है गीता के संदेश में। वह यह संदेश दे रहा है कि ये शरीर रूपी रथ है, और इसकी इंद्रियां घोड़े हैं, और मन इसके लगाम हैं, और रथी आत्मा है, और वह परमात्मा आपका सारथी है। यदि आपने परमात्मा को सारथी बना लिया तो आपको फिर चिंता करने की आवश्यकता नहीं। परंतु यदि खुद आप यदि उसके सारथी बन गए, हर जगह आपने सोचा कि मैं अपने अनुसार कार्य करूं, तो फिर बहुत बड़े कष्ट में, दुविधा में, दुख आपका इंतजार कर रहा है। आइए हम दुख मुक्त जीवन के लिए जहां ले चलोगे भगवान वहीं हम चलेंगे, इस भाव के साथ आगे चलें। और आज कोरोना को लेकर मुझे आपसे एक बात कहनी थी कि कोरोना महामारी तो है ही, परंतु इसमें इम्यूनिटी कोरोना से बचने का सबसे बड़ा रामबाण है, और इसकी एक ही वैक्सीन है, और वह है योग। योग नामक वैक्सीन को यदि आपने लगा लिया तो निश्चित रूप से आप कोरोना से मुक्त भी हो जाते हैं। ये हमने देख लिया, कल हम इसकी चर्चा कर रहे थे, और रोग में फंसते भी नहीं हैं। दूसरा, आप सदैव खुश रहें, क्योंकि इम्यूनिटी खुश रहने से बढ़ती है, स्ट्रेस और स्ट्रेन से इम्यूनिटी डाउन हो जाती है। तो इसलिए प्रयास पूर्वक अपने आप को खुश रखें। और प्योर वेजिटेरियन, आप तो सब लोग जितने भी साधक हैं वो तो प्योर वेजिटेरियन हैं, परंतु जो नहीं है उन्हें प्योर वेजिटेरियन रहने का प्रयास करने के लिए कहें। सैनिटाइजर का हाथ के लिए उपयोग करें, मास्क डालें, योग करें, यज्ञ करें। अपने घर में जो लोग यज्ञ करते हैं वो अपने घर में वायरस का जो लोड होता है और बैक्टीरियल लोड होता है उसको कम करते हैं। घर यदि आपको रोग मुक्त करना है तो उसमें नीम के पत्ते डाल दीजिए, नीम के पत्ते डाल दीजिए। और ये आप योग कहाँ करें? योग करें आप खुले स्थान पर, जहाँ पूरा हवादार हो। गिलोय और तुलसी का प्रयोग करें, गिलोय और तुलसी का काढ़ा लें, और काली मिर्च और हल्दी यदि उस काढ़े में डाल लें तो अत्यंत उपयोगी रहेगा। एक एक आपको अनुभव जो आपके जीवन के लिए उपयोगी होगा उसके लिए बताएंगे। बहुत से साधक प्रतिदिन जुड़ रहे हैं, और लगभग सभी साधक दैनिक रूप से योग इस कक्षा में आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत अब हृदय से अभिनंदन करते हैं। आइए समष्टि के लिए, आपके पूरे परिवार के लिए मंगलमय जीवन की, स्वस्थ जीवन की प्रार्थना करते हुए लंबा गहरा श्वास, ओम की ध्वनि, मौन। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति
शांति शांति। तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल होए रे। तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल होए रे। ओम श्री गुरुभ्यो नमः, श्री परमात्मने नमः। ओम।